तो नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास दुबे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर। और अब हम आ चुके हैं बागेश्वर धाम सरकार मंदिर परिसर के अंदर। और यहां पर आप देखिए, उधर देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये लाइन यहाँ पीछे से होते यानी उधर जैसे जिधर मैंने आपको दिखाया था से होते हुए ये लगातार मंदिर को आती है। इधर से भक्त निकल रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप आस्था का सैलाब देखिए, कितने हज़ारों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कितना बड़ा मतलब ये परिसर पूरी तरह से फुल हो चुका है, भरा हुआ है। हज़ारों लोग यहाँ पर अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो चलिए मैं आपको और आगे का दृश्य अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से भी लोग लगातार निकल रहे हैं और भगवान के दर्शन करके, वो बालाजी के दर्शन करके, सन्यासी बाबा के दर्शन करके और गुरु जी के बब्बा जी के यानी कि दादा गुरु जी के दर्शन करके वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं प्रेतराज सरकार से मिलके। और तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आगे का सीन फिलहाल। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर परिक्रमा मार्ग की तरफ लिए चलता हूँ। सामने पर्वत आप देख सकते हैं, कितना दिव्य पर्वत दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ परिक्रमा मार्ग, वहाँ से आप देखिए लाइव वहाँ की तस्वीरें। और चलिए चलते हैं सीधे परिक्रमा मार्ग पर आपको दिखाने। चलिए चलते हैं भैया। यहाँ पर देखिए बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारे बूढ़े आए हुए हैं, बहुत सारे नौजवान आए हुए हैं। और सबकी अपनी बड़ी मांगे हैं, अपनी बड़ी मन्नतें हैं। उन सभी को लेकर के वो आए हुए हैं, चाची छुट्टा नहीं। तो ये देखिए दादी हैं यहाँ पे, ये अपना काम चला रही हैं। यहाँ पे सब दुकानें लगी हुई हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जिनको आप हम देख सकते हैं। ये सब दुकानें यहाँ पे सजी हुई हैं बागेश्वर में। और एक बात और, यहाँ पे जैसे आप चने की दुकानें ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्याज और लहसुन का प्रयोग बिना प्याज लहसुन का ही यहाँ पे मिलता है। सब बिना प्याज लहसुन का है ना। ठीक, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिना प्याज लहसुन का यहाँ पे चना मिलता है। तो मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये धाम के अंदर का मामला है। लिहाजा यहाँ पे बिना प्याज लहसुन का ही सब कुछ मिलता है और इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितना भी आपको जगह जगह दुकानें मिलेंगी, छोटी बड़ी ऊंची नीची हर तरह की दुकानें मिलेंगी आपको। तो आप भी देखिए यहाँ पे घड़ी की दुकानें भी हैं, इधर केले की लगी हुई हैं, इधर चूड़ी की लगी हुई है। मतलब हर आइटम यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक तरीके से घर में प्रयोग करने वाला। वो आप देख सकते हैं जगह जगह होटल्स यहाँ पर खुले हुए हैं, रहने के लिए रूम हैं। ये देखिए बागेश्वर धाम का ये यहाँ पे कार्यालय है। और यहाँ पे जैसे किसी की कोई भी सूचना देनी होती है तो इस कार्यालय में यहाँ से ही अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। और यहाँ से विभूति और प्रसाद लड्डू का यहीं से बालाजी का मिलता है, कुछ पे करना पड़ता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है प्रसाद आपको और विभूति यहाँ पे भगवान के द्वारा यानी प्रभु का आशीर्वाद से आपको दी जाती है और वो बड़ी लाभकारी होती है। यहाँ पे यहीं पे जो है इसी में जो है फ़ोटो वगैरह, जैसे कोई बहुत गंभीर मरीज है उसका फ़ोटो लेकर आ जाते हैं लोग, तो गुरुजी जब यहाँ पे होते हैं तो झाड़ा लगा देते हैं, तो यहीं से उसको सीधे आराम मिल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर महाराज धाम की महिमा का प्रताप है, उसको आप सीधा समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो अनुभव की चीज़ है। और उसे देखने के बाद भी इतना देखिए नीचे कितना कीचड़ है, लेकिन तो भी लोग नंगे पैर, आप देखिए मैं भी नंगे पैर, जैसे यहाँ पे लोग तो भी नंगे पैर ही जो है या मतलब अपना परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा मार्ग में कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ का आलम ये है कि पग तेज़ बढ़ा पाना बड़ा काम है। यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो रही है पग तेज़ बढ़ाने में। और आगे देखें यहाँ पे बारिश हुई है, भयंकर बारिश हुई है अभी कुछ देर पहले, लिहाजा यहाँ पे तब पानी भर गया है। और ये देख सकते हैं आप कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है। और कभी कभी तो इतनी बारिश हो जाती है दुकानों में पानी जाने लगता है, जैसे बहुत भयंकर पानी हो गया। हालांकि आज ऐसे हालात नहीं है, लेकिन भीड़ अपने पूरे सबाब पर है, आप उसका पूरा देख सकते हैं। तो फिलहाल बागेश्वर धाम के भक्तों का यहाँ पे रेला है, जिसको कहते हैं रैली नहीं रैला है ये, तो रेला भगवान को ये सब बिना बुलाए। रैली में तो लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है, ट्रैक्टर गाड़ी फलाना ढिमाका भेजना पड़ता है। और यहाँ पर लोग अपनी आस्था से आते हैं, प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। और शनिवार और जो आज का दिन है यानी मंगलवार, इस दिन तो यहाँ पर उत्साह अपने पूरे सबाब पर होता है। पूरी शान शौकत के साथ बालाजी धाम आज पूरे विश्व में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है, क्योंकि जहाँ भी बागेश्वर धाम सरकार जाते हैं यानी गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाते हैं, वहाँ पर वो भगवा झंडा गाड़ के आते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, उन्होंने सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। इस बात में कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गुरुजी ने सनातनी हिंदुत्व का परचम पूरी दुनिया में पूरे
पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ लहरा दिया है। तो उन्हीं के प्रताप है। एक वक्त ऐसा था, मैंने पुराने वीडियोस यहाँ के देखे हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज आप यहाँ पे रैली नहीं रैला देख सकते हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है। आप इस पूरे वीडियो को देखें, समझें और समझिए कि हिंदुत्व के उस महानायक का कितना प्रताप है कि उसने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर पूरी दुनिया को सनातन में कर दिया है। पूरी दुनिया में भगवा झंडा पूरे फ़क्र के साथ लहरा दिया है। तो देखिए, यहाँ पर कभी एक भी दुकान नहीं होती थी, लेकिन आज आप यहाँ का जलवा देखिए। कितने लोग रोज़गार से जुड़े हैं। 50,000 लोगों को यहाँ से रोज़गार मिला है और लाखों लोगों को, अगर ये भी कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सभी लोगों ने यहाँ से रोज़गार की दिशा में अपना फ़ायदा उठाया है और सभी को कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिला है। क्योंकि जब तरक्की होती है तो वो चारों उसकी बाहें बहुत लंबी होती हैं और वो जो उसमें सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है, सभी को थोड़ा बहुत रोजगार मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे जड़ी बूटियों का वो ठेला लगा हुआ है, गिरे पकड़ लिया, कितना शानदार काम गुरु जी का। ये देखिए, वो हमेशा उनका जो फोकस होता है गुरु जी का, यही बात शायद उनके अंदर खास है दूसरे संतों से। क्योंकि मैंने दूसरे संतों को देखा है, मंचू से देखा है कि वो राधा कृष्ण का नाच यानी कि नृत्य परोसने लगते हैं। वो कौम को एकजुट करने के सिवा दूसरी लीला करने लगते हैं, जिससे कि कौम के अंदर बिखराव आ जाता है, हिंदुओं के अंदर कहीं ना कहीं बिखराव का भाव पैदा होता है। लेकिन ये बंदा ऐसा है जिसने जो है सनातन का झंडा पूरे फ़क्र के साथ लहराया है। आप देखिए, सामने पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सब होटल्स वगैरह हैं। होटल्स यहाँ पे जगह जगह पे हैं, आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे आप रुक करके पूरा हफ्तों तक भी अगर यहाँ पे आप रहेंगे तो भी आपका मन नहीं उबेगा। क्योंकि एक प्राकृतिक अधिवास के बीच में कहीं ना कहीं ये है, चारों तरफ पर्वत है, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये मंदिर है और उसके बाद ये पवित्र धाम जहाँ पे हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक पूरी दुनिया में पूरी भव्यता के साथ आज बागेश्वर धाम स्थापित हो चुका है। बस थोड़ी सी विकास की ज़रूरत है यहाँ पे कहीं ना कहीं। आप देखिए, अभी यहाँ पे सड़कें वगैरह अगर बन जाएँ तो शायद ही बहुत ही बेहतर यहाँ पे हो जाएगा। और अब हम चल रहे हैं मुख्य द्वार की ओर, वहाँ का भी नज़ारा मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप बस मेरे से जुड़े रहिए और अपना चैनल देखते रहिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वैसे मैं कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब होकर, लेकिन जिसे पसंद आता है तो उसको इच्छा से कर लेता है। तो आप देखते जाइए। आज मैं बहुत दिन बाद खुलकर बोला हूँ, तो आप बस सुनते रहिए और पूरा देखते रहिए कितना इस दिव्य जो यहाँ का ये पवित्र दरबार है, जो बालाजी का धाम है, बागेश्वर धाम है, उसके बारे में देखिए। सैलाब लगातार आ रहा है, लोगों की भीड़ एक के बाद एक, या 10 के बाद 10 या 100 के बाद 100 या 1000 के बाद 1000 कहें तो भी कम होगा, ये लगातार आ रही है और लगातार उसके सामने काम होगा। आप देखते जाइए, बहुत ही बागेश्वर धाम। ये देखिए, बागेश्वर धाम सरकार ये देखिए, लगातार ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये लोगों को लिवा करके आज शाम तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि आज मंगलवार और लोग दर्शन के लिए लगातार आते रहेंगे। जाते और इसके बाद अंदर की ओर चल रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको राम दरबार के दर्शन कराऊंगा और उसके बाद में मैं आपको सिद्ध बागेश्वर पीठ के दर्शन कराऊंगा। वो सब भी आप देखते जाइए। कितना यहाँ पे जगह जगह दुकानें हैं, जगह जगह मतलब मिष्ठान भंडार हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है उनको भी यहाँ पे रोज़गार मिला है। अगर वो पढ़ने के बाद, स्कूल जाने के बाद जब छुट्टी का मिल जाता है उन्हें, तो यहाँ पर आसानी से अपने घर को चलाने भर के लिए पैसे एकत्रित कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ 100 लोगों ने भी अगर टीका लगवा लिया, 10 तो 100 रुपये हो जाते हैं, और 20 लोगों ने अगर 200 रुपये हो जाते हैं, तो दिन भर के गांव ग्रामीण जनजीवन के लिहाज से 200 रुपये प्रतिदिन का खर्च आराम से काम चल सकता है। और कमाने वाले तो यहाँ हज़ारों में कमाते हैं, उसकी तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है। वो तो हज़ार के कई दुकानों का जो किराया है वो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कहते हैं किसी का 25,000 30,000, तो समझिए जब ये इतना किराया देते होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात भी होगी कि वो उससे लाखों रुपए पैदा भी करते होंगे। तो ये आप सब देखिए, यहाँ पे कितना जगह जगह दुकानें और ठहरने के स्थान यहाँ पे बनाए गए हैं। सामने आपको राम दरबार का हाल दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको उसके जस्ट सामने से दिखाऊंगा, जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार सीधे तौर पर अपने जो उनके भक्त हैं, यानी हमारे जो गुरु जी हैं, वो अपने भक्तों को सीधे तौर पर वहाँ से संबोधित करते हैं और उन्हें
पवित्र धाम के बारे में जानकारी देते हैं, हिंदुत्व के बारे में उन्हें जागरूक करते हैं, उन्हें लगातार इस दिशा में काम मतलब करने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ ही अपना और बालाजी का आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत ही दिव्यता अभी 4 साल पहले जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था। मैंने पुराने वीडियो देखा है जो 4 साल पहले का यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये न गेट था न कुछ, ऐसे ऊपर का दरबार बना हुआ था, इधर भी सामने ये छोटा सा दरबार बना हुआ था, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ की ज़मीन देखिए, कितनी कंकरीली ज़मीन है जहाँ पे कुछ हो भी नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही दाल वगैरह के अलावा, क्योंकि मध्य प्रदेश अपनी दाल के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दरबार सामने देखिए, सामने आपको भव्य गेट दिखाई दे रहा होगा। देखते जाइए दिव्य और भव्य गेट। ये देखिए आस्था का समंदर, यहाँ पर आस्था का समंदर आप देख सकते हैं कितना भव्य है, कितना दिव्य है। आप देखिए, ये देख सकते हैं बच्चा यहाँ पे कारण में सो रहा है। पूरा भीड़ का नज़ारा दिखाई दे रहा है। यही गेट था जहाँ से वीडियो ने निकल कर मुझे दर्शन दिए थे, मुझसे हालचाल पूछा था इशारों में, लेकिन उस वक्त को मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाया था, शायद वो मेरा दुर्भाग्य था। ये गेट सामने का बंद कर दिया गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इधर घुसने लगते हैं लोग, तो लड़ाई झगड़ा होता है, तो लिहाजा इस वजह से शांति बनाए रखने की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं गेट को बंद कर दिया गया है। 8वां तक का शुरू। जय हो बालाजी से धाम सरकार की जय, मेरे प्रभु की जय हो। और आप देखते रहिए, ये देखिए भीड़ का क्या है, एक के बाद में पंक्तियाँ यहाँ पंक्तियाँ देखिए, ये पंक्ति, ये पंक्ति, ये पंक्ति, ये देखिए लोग इधर से घुस रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। ये देखिए ये घुस रहे लोग, ऐसे घुस के फिर उधर से मुड़ के आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना हेलो मुझे चोट लग गई है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। देखिए सैलाब, देखिए लोग लाइन में हैं, देखिए। और अभी मैं आपको लाइन के पिछला हिस्सा दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि वही है ना कि लाइन 10 कौन है, लाइन कहते हैं कि लाइन, एक कहावत है कि एक डायलॉग मैंने सुना था, जहाँ लाइन ख़त्म से होती है हम वहाँ खड़े होते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ की लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखते जाइए। यहाँ पे एक से बढ़कर एक हर राज्य के लोग आपको मिलेंगे, हर राज्य के यहाँ पे आपको दर्शन होंगे, हर जगह की वेशभूषा। तो आप गौर करते रहिए, दादी लोग लगी, 2-2 लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं और 2-2 लाइनों में हज़ारों की भीड़ है, लगभग कुछ नहीं तो 5 से 10 हज़ार लोगों के बीच में होंगे इन लाइनों में, इतनी ज़्यादा पब्लिक है। आप देखते रहिए लाइन, आपको दिखा रहे हैं इधर से भी रास्ता है, यहाँ से भी लोग आते रहते हैं। और इस लाइन में यहाँ पे खड़े हुए लोगों लगभग 3 से 4 घंटा हो गया, सबसे लास्ट में खड़े उन्हें लग जाएगा 5 घंटा पहुँचते धाम। तो अब देखते जाइए, लोग भक्ति में लगे हुए हैं, ना हनुमान चालीसा का पाठ और इत्यादि सब यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो बहुत ही, ये देखिए 2-2 लाइनें हैं और ज़बरदस्त उत्साह है। यूट्यूब पर नहीं पूरा फुल वीडियो होगा, ब्लॉग ले लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ आ गई, आपकी भी आ जाए, इसी घूमो। वाह आ गई, वेरी गुड।
ये देखिए आप, दर्शक बहुत ही शांति भाव से, कहीं कोई अनुशासनहीनता स्वयं से नहीं दिखाई दे रही है। लोग टिकट की लाइन में खड़े होते हैं, लड़ झगड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग आप देखिए कहीं पे भी आपको हो हल्ला नहीं मिला होगा। हाँ, हर इंसान आदमी लाइन में से खड़ा हुआ है। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि दद्दू तो कुछ हो। तो यहाँ पे देखिए दद्दू हमारे साथ लगे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे कि इतनी लंबी यात्रा करके कहीं बाहर से आए हुए हैं और उसके बाद में इन्हें अभी लगभग हज़ारों लोगों की लाइन को पार करना है। तो आपको बालाजी धर्म सरकार की मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी लंबी यात्रा करने में? अरे वाह, ये देखिए ये है भक्तों में उत्साह कि ये दद्दू कह रहे हैं कि 4 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे, लेकिन हम बालाजी के दर्शन करके ही जाएंगे। ये अपने दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ये कह रहे हैं। आपने पूरी लाइन में देखा होगा, कहीं पे भी आपको अनुशासनहीनता नहीं मिली होगी और कहीं पे भी लोगों में टकराव की स्थिति नहीं बनी होगी कि नहीं मैं आगे लगूंगा और तुम आगे लगोगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। भैया यात्रा करना 5 घंटा लग भी है लगभग वहाँ तक पहुँचे, तो कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, पूरा उत्साह के साथ जाओगे वहाँ तक? आप कहाँ ऊपर तक पहुँचे तो लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे, तो आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? वाह, बहुत बढ़िया। तो ये आप उत्साह देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों का। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें चाहे 5 घंटे लगें, चाहे 8 घंटे लगें, चाहे 10 घंटे लगें, हमने जो ठान लिया है उसे हम पूरा करके ही मानेंगे और वो ऊपर तक बालाजी के दर्शन करके ही जाएंगे। तो ये देखिए आप, कहीं भी कोई अनुशासनहीनता नहीं है। मतलब जो भक्त हैं, दर्शनार्थी हैं, वो लगातार लगे हुए हैं लाइन में, उनके अंदर कोई भी हिचक नहीं है और चाहे शाम हो जाए, लेकिन अब इनमें दृढ़ विश्वास है तो कहीं ना कहीं बालाजी का दर्शन को प्राप्त होगा। आपकी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने सुनता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे कितना गजब का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मुझे उम्मीद है आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत भी सफल होगी। तो ये देखिए यहाँ पे घाटियों के बीच में गिरा हुआ बागेश्वर धाम बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि अभी तो धूप कम है, मैं चाहूँगा कि यहाँ किनारे किनारे अगर पेड़ लगा दिए जाएँ तो और अच्छा हो जाएगा धाम। तो देखिए आप, ये देखिए मंदिर के ऊपर कितने लोग पीछे से खड़े हैं, ऊपर बहुत सारे लोग पूजा कर रहे होते हैं। उधर भी आपको कम से कम हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो पूजा करने वाले होंगे। बारिश एक बार पुनः अपना रंग दिखा रही है, तो देखते जाइए आप पूरा। अच्छा, ये देखिए इधर सब रुकने उन्हें कॉम्प्लेक्स वगैरह बनी सब दुकानें हैं यहाँ पे, दिव्य भव्य। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना गजब का व्यू है। ये देखिए चाची लोग खड़ी हैं सब। तो साथियों, बागेश्वर बालाजी धाम से अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। मैंने आपको लगभग पूरा ब्लॉग दिखा दिया है, पूरी परिक्रमा मार्ग आपको दिखा दिया है, धाम का सीधे दर्शन करा दिया है। बस ये है कि क्योंकि वहाँ भीड़ अंदर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अंदर नहीं पहुँच पाया हूँ। और वो तो आप फ़ोटो वगैरह में भगवान के दर्शन कर ही लेते होंगे, वही हैं तो जो आपको अक्सर फ़ोटो में दिखाई देते हैं, क्योंकि मूर्ति तो वही होती है, बस मन की पवित्रता की ज़रूरत होती है। और अगर वो आप में है तो आप सीधे दर्शन कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम बालाजी धाम सरकार के फिर उसी सामने आ गए। आपको टीन जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वही टीन, ये पीछे प्रेतराज सरकार का दरबार, मतलब हमारे सन्यासी बाबा का पीछे है, और उधर पीछे जो पेड़ दिखाई देता है वो है प्रेतराज का दरबार। तो ये जो है हेलो साथियों, आज के ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।